जय माता दी। माँ कात्यायनी आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती की कात्यायनी के रूप की पूजा की जाती है। तो आइए आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और आरती। रीति कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली भुजा वाली पर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरलता से धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह उस लोक स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने स्रोत गृह और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन व रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक के कात्यायन कत्त के ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुए। ऋषियों को कहा जाता है कि सबसे पहले कत्त नामक ऋषि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा के कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी कात्यायन ने ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल वज्र की गोपियाँ सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी कि तो केवल एक की बाल श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय, यानी कि जीवन के प्रत्येक गति में उन गोपियों को तन मन धन से श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाने, उनके कमल रूपी चरणों में आश्रय पाने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियाँ बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता से भरे क्षणों में किसी वज्र गोपी ने अपने दादी नानी से मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी के व्रत के अनुष्ठान से मनवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था कि ब्रज की सभी कुंवारी गोपी ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले सूर्य की आभा से भी अधिक दब्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी की प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत का संकल्प एक साथ लिया। वज्र गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद माबा के वज्र की कुमारियाँ कात्यायनी की देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हवि या सान्या ही खाती थी। वे कुंवारी गोपियाँ पूर्व दिशा या सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी बालू का से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पलवों, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। और साथ ही कात्यायनी महामाय महायोग न्यू न्यायाधीश्वर नंद गोप सतम देवी पति में कुर्ते नमः इत मंत्रम जपन्याम पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह से मंत्र का जाप करती हुए कुमारी गोपियाँ देवी कात्यायनी की आराधना किया करती थी। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, उस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भलीभांति पूजा की। इस प्रकार की नंद श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लेकर एक दूसरे सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए
और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल में क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सरकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन्होंने उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं थी। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक ऊंचे पर चढ़ गए। उनकी साथी ग्वाल बाल अब ठठार लगाकर हंसने लगे। स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा संकुचाकर शर्माकर एक दूसरे की ओर देखते और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद और कुमारियों का चित्त उनकी ओर भी खींच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थरथर काँप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनिति बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रिजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम ठंड से मारे ठिठुर रहे हैं, तो हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास से करवा ततोद्यम देही वासती धर्मद नोचेद रागे भवा महे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारे मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे काँप रही थी। किसी तरह संकुचाते हुए गोपियाँ यमुना जी के बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पास आई देखकर उन्हें गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपिये, तुमने जो वस्त्र व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह से निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अब गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में तुष्टि आ गई है। तब उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों की मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। तब जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की और उनका लज्जा संकोच छुड़ाया। हंसी की बात उन्हें कठपुतलियों के समान नचाई, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर ये गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं से उन्होंने देवसी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर लिया था कि वे वस्त्र के पहनने के बाद भी वहाँ से कदम आगे न बढ़ा पाई। अपने प्रियतम के समागम के लिए सचकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का ही एकमात्र संकल्प। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक बन जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा, उनकी कामनाएं इन्हें सांसारिक भोगों की ओर से जानने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियाँ, अब तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों के इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर गोपियाँ
जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसे जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माँ नैना देवी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए माँ नैना देवी की जय। उत्तर भारत में पंजाब राज्य में भाखड़ा नागल लाइन पर आनंदपुर साहिब एक बड़ा भारी स्थान है। उस स्थान से उत्तर दिशा की ओर शिवालिक की एक छोटी सी पीपल का वृक्ष है। कहा जाता है कि किसी स्थान पर देवी सती ने के नेत्र गिरे थे, इसलिए यह शक्ति पीठों में माना जाता है। यहाँ पर भगवती नैना देवी का मंदिर भगवती मंदिर के नाम से है और इस पहाड़ी की चढ़ाई लगभग 12 किलोमीटर है। इस दिव्य मंदिर के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस पहाड़ी के समीप के इलाके में कुछ गुर्जरों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का एक गुर्जर देवी का परम भक्त था। वह अपनी गाय भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए इसी पहाड़ी पर आया करता था। इस पर जो पीपल का वृक्ष अब भी विराजमान है, उसके नीचे आकर नैना गुर्जर की एक अन्य ब्याही गाय खड़ी हो जाया करती थी और उसके स्तनों से अपने आप दूध निकल पड़ता। नैना गुर्जर ने यह दृश्य कई बार देखा। यह देखकर सोच विचार में डूब जाया करता था कि आखिर यह अनब्याही गाय के थनों से इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर दूध निकल जाता है। आखिरकार एक बार उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहाँ गाय का दूध गिरता था वहाँ पर पड़े सूखे पत्ते को हटाया आरंभ कर दिया और पत्ते हटाने के बाद उसने देखा कि उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस पत्ते के हटाने के बाद वहाँ पर दबी हुई पिंडी के रूप में माँ भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। नैना गुर्जर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किए उसी रात स्वप्न में उसे माँ भगवती के दर्शन हुए। माँ ने उससे कहा कि मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तुम इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दो, मैं तो तेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातःकाल उठते ही ने देवी माँ की आज्ञा के अनुसार उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया और मंदिर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया। तो शीघ्र ही उनकी महिमा भी चारों ओर फैल गई और श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आकर इस स्थान पर माँ भगवती के दर्शन पाने लगे। देवी के भक्तों ने अपने सामर्थ्य अनुसार वहाँ पर माँ भगवती का सुंदर भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया। समीप एक गुफा भी है जिसे नैना देवी की गुफा कहते हैं और भक्त इसमें भी दर्शन करने आते हैं। सभी प्रेम से बोलिए माँ नैना देवी की जय। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दिन दुखी नित्य भोजन पाया करते थे। राजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, बस यही उनका एकमात्र दुख था। एक दिन राजा और रानी हरिद्वार स्नान करने गए और वहाँ उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर कहने लगे, राजा अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापस आकर राजा ने चंडी देवी की प्रति यज्ञ करवाया। माँ चंडी की कृपा से उन्हें उसी साल एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम चंद्रभाग रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। कन्या के विवाह होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार के साथ करवा दिया गया। कुछ समय के बाद राजकुमार चंद्रशील का विवाह भी था तो महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पधारे। वहाँ उन्होंने राजकुमारी चंद्रभाग का ललाट देकर कहा कि 7वें दिन ही यह विधवा हो जाएगी। इस पर वो सब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, यहाँ त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है, अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत्यु टल सकती है। ठीक एक सप्ताह बाद ही राजकुमार सातांकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अकाल मृत्यु के कारण चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभाग ने प्रण लिया कि जब तक वैष्णो देवी उसके पति को पुनर्जीवित नहीं कर देती वह भोजन नहीं करेगी। इसके बाद उसने अपने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार व्रत करते हुए चंद्रभाग को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और मांगने को कहा। चंद्रभाग ने कहा कि माँ, पति के बिना कोई वर मांगने को कदापि तैयार नहीं हो सकती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर देवी ने शांताकार को पुनर्जीवित कर दिया। तो चंद्रभाग ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। तब माता ने तथास्तु कहकर यह वर दिया कि और इसी कारण से आज भी भारतीय नारियां घर पर जो जौ बोती हैं और 9 दिन तक व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती है। इन 9 दिनों को नवरात्रि कहते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा और माँ भगवती के दर्शनों का विशेष फल प्राप्त होता है। माँ भगवती की एक और कथा के अनुसार एक समय लीलाधारी शंकर देवी
सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे। तो दंडन वन पहुंचने पर भगवान शंकर ने विरह से व्याकुल होकर घूमते हुए रामचंद्र जी को प्रणाम किया। इस संबंध में कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। बहुत लंबे समय के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तब उनके मुख से पहला शब्द निकला। भगवती सती ने उनसे सुनकर भगवान शिव ने पूछा, प्रभु यह राम कौन है जिनका आप स्मरण कर रहे हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि प्रिय राम ही तो मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात परम ब्रह्मा है। पर वह वर्तमान में वह पृथ्वी को लोक पर मानव और शरीर का धारण उत्पन्न कर हुए अब वह धरती पर मंडल लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए हे प्रभु, मेरे प्रभु यह अवतार लिए हैं, मैं तो उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। यह सुनकर देवी सती के मन में संदेह हुआ कि अगर राम पूर्ण ब्रह्मा हैं तो सीता जी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं और एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं वे अपनी पत्नी सीता जी को ऐसी ही खोज लेते? वे तो अपनी दृष्टि मात्र से सीता जी के बारे में पता लगा सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब देवी सती के मन में यह बात जाने तब यह बात जाने कि श्री राम जी के पूर्ण ब्रह्मा होने के बारे में देवी सती के मन में शंका है। तब उन्होंने सती जी से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। भोले शंकर ने स्वीकृति पाकर देवी सती उस स्थान पर पहुंची जहाँ श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। उस समय देवी सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सोचा, यदि रामचंद्र जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण भ्रम नहीं है। परंतु देवी सती ने जो सोचा उसका विपरीत हुआ। देवी सीता का रूप धारण करके आती हुई देवी सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें दूर से प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप इस वन में क्यों विचरण कर रही हैं और भगवान शंकर कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर देवी अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास वापस लौट आए। भगवान शिव जी भी योग दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को माता तुल्य सीता जी के रूप में देखा तो त्याग दिया, उसी क्षण उनका त्याग कर दिया। देवी सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन अब और भी हो भी क्या सकता था। भगवान शिव ने देवी सती से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके बाद धीरे धीरे देवी सती को भी पता चल गया कि भगवान शिव उन्हें पत्नी के रूप में त्याग दिया। अब यह सोचकर वह दुखी रहने लगी। विधाता का विधान उसी समय दक्ष प्रजापति के कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो निमंत्रित किया, लेकिन पूर्व देश के कारण भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों बैठकर वे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखा तो देवी सती ने अपने पति से भी चलने का आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। तब देवी सती ने पुनः आग्रह किया और तर्क देने लगी कि पुत्री को अपने पिता और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं। आखिरकार शिव जी ने सती को तो दक्ष के यहाँ जाने की सलाह दी, परंतु स्वयं नहीं गए। देवी सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, मगर वहाँ उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझकर वे इस निरादर को सहन नहीं कर सकी। मन ही मन अपने को पत्नी के रूप में त्याग जाने से भी दुखी थी। दोनों ही कारण थे। बहुत दिनों तक तो यह व्यथा झेल रही थी। तब यह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, पिता, मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया है और तुम मेरे पति का अपमान किया, इस कारण मैं तुमसे उत्पन्न शरीर को भी नहीं रखूंगी। अतः यह यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस प्रकार देवी सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया और सूचना महादेव जी को भी प्राप्त हुई। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गढ़ों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो और प्रजापति दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहाँ देवी सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी को क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। फिर सबके विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया और इसके बाद दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके ही महादेव जी की स्तुति की, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि अब मैं तुम्हारी
पूजा भी मेरे साथ ही होगी। इसके बाद भगवान शिव देवी सती के विरह व्याकुल होकर उनके मृतक शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में भटकने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से देवी सती के मृतक शरीर को टुकड़े टुकड़े कर गिरा दिए। देवी सती की देह से अंग से 51 स्थानों पर गिरे और इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्यागने के बाद फिर से उन्हें महादेव जी ने विवाह करने के लिए अभिप्राय देवी हिमालय के घर जन्म लिया। अब देवी सती की माता का नाम मेनका था और मेनका सद्गुणी और अत्यंत रूपवान थी। माता के समान शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहा जाता है। आज भी वह जगत जननी आदि शक्ति सर्वव्यापिनी के रूप में हमारे देश को हमारे सनातन धर्म में पूजी जाती है। सभी प्रेम से बोलिए माँ देवी सती की जय। अब आपको सुनाते हैं तारापीठ के दर्शन करने और उनसे जुड़े चमत्कारों की कहानी। बंगाल की भूमि पर स्थित तारापीठ शक्तिपीठ सिद्धियों का धाम है। कहते हैं कि यहाँ देवी तारा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं ताकि परख जा सके कि भक्ति सच्ची या फिर केवल सुविधा की मांग है। एक बार एक गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में ना तो अन्न था, न धन था, न वस्त्र। फिर भी हर सुबह 8 कोस की दूरी तय करके माँ तारा के मंदिर पहुँचता और हाथ में उसके केवल कुछ जंगली फूल और गंगा जल होता। गांव वाले देखते तो उपहास करते करते, हरिदास तेरा जीवन तो भूख और तंगी से भरा है, देवी तुझे क्यों नहीं संवारती। तब हरिदास दृढ़ स्वर में उत्तर देता, देवी तारा ही तो मेरी माँ है। क्या पुत्र माता से सौदा करता है? मैं तो माँ को प्रेम देता हूँ, बदले में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, सुनो बच्चे, कई दिनों से भूखे हैं, तुम्हारी यह पूजा हमें मौत की ओर ढकेल रही है। माँ तारा अगर दयामयी हैं तो अब तक उन्होंने हमारी सहायता क्यों नहीं की। हरिदास ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, माँ देर कर सकती हैं पर अंधेर नहीं, यह हमारी परीक्षा है। लेकिन सच यह था कि 5 दिनों से उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। यहाँ तक कि अब गांव वाले भी उनकी मदद नहीं करते थे। छठवें दिन हरिदास कांपते कदमों से तारापीठ पहुँचा। दीपों की रोशनी और घंटियों की ध्वनि के बीच उसने माँ की प्रतिमा के सामने गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ तेरा यह दास भूख सह लेगा, पर मैं अपने बच्चों की व्यथा को नहीं देख सकता। क्या तेरा आशीष केवल राजाओं को, धनी लोगों को ही के लिए है? क्या निर्धन तेरा पुत्र नहीं है? माँ आज अगर तूने मेरी सुनवाई नहीं की तो मैं समझूंगा कि मेरी भक्ति व्यर्थ रही। मैंने तो यही सुना है कि बिना मांगे माँ सब कुछ दे देती है। फिर हम तक मौन क्यों हो? इसके शब्द मंदिर की दीवारों में गूंज उठे। वहाँ पर खड़े भक्त तो चुपचाप उसकी पीड़ा सुनने लगे और उसी समय गर्भगृह से पुजारी जी बाहर आए और बोले, हरिदास आज माँ ने भोग स्वीकार कर लिया है, सारा अन्न रात में बदल गया है। भीड़ में मानो हलचल मच गई है। लोग कहने लगे, लगता है माँ उससे रुष्ट है। पत्थर सा मौन ओढ़े हरिदास जी वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों की आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी और उसके ओठों से निकल रहा था, माँ चाहूँ तो क्रोधित हो, लेकिन मैं तेरे चरणों से कभी नहीं हटूंगा। 3 दिन और बीते। हरिदास बिना अन्न और जल के केवल मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहा और इस तरह उसका शरीर दुर्बल हो गया, पर आंखें मूर्ति से हटती ही नहीं थी। नवमी की रात जब पूरा मंदिर दीपों से जगमगा रहा था, डमरू शंख आदि गूंज रहे थे, तभी अचानक गर्भगृह से तेजस्वी प्रकाश फूटा। माँ तारा स्वयं प्रकट हुई, करुणामय काली काया पर करुणा की आभा, मुख पर शीतल मंद मुस्कान। उन्होंने गूंजती वाणी से कहा, हरिदास तेरी भक्ति की परीक्षा मैंने ली और जो भूख और तानों के बीच में अड़िग रहे वही तो मेरा सच्चा भक्त है। आज तेरे घर पर में कभी अन्न और धन का भाव नहीं होगा। क्षण भर में ही मंदिर के आंगन में सुगंधित प्रसाद का ढेर लग गया। पुजारी अन्न भक्त आश्चर्य से भर उठे। तभी माँ ने हरिदास को एक थाल थमाया। हरिदास रोते हुए बोला, माँ मैं तूने तुझे पाने आया था, अन्न पाने नहीं, पर तेरा दिया यह प्रसाद मेरे लिए अमृत है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र अब गांव वाले को बता दे, माँ तारा कभी अपने पुत्र को भूखा नहीं रखती है। उसी दिन के बाद हरिदास के घर में कभी प्रसाद समाप्ति नहीं हुआ और तारापीठ के इतिहास में यह कथा आज भी गाई जाती है कि माँ तारा कुछ भी देने से पहले परीक्षा लेती हैं और फिर मनचाहा वरदान देती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, भक्ति केवल सुविधा के समय नहीं बल्कि कठिनाई में भी जिग्र रहती चाहिए। माँ देर से ही सही पर अपनी संतान की पुकार जरूर सुनती हैं। यह थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए माँ शेरा वाली की जय। जय माँ। अब हम पढ़ते हैं दुर्गा चालीसा। क्षमा या नमो नमो दुख सुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, देहु लोक फैली उजियारी, सुशील लाट मुख महाविलासा, विशाला नेत्र लाल भुगटी विकराला, रूप मात्र अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख
पावे तुम संसार शक्ति लेकिना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव अगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। तुम सरस्वती को तुम धारा दी, सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरण्याकुश को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अब समाहि। सिंधु सूर करत विलासा, दया सिंधु दीजियो मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरध पमावती, माता भुवनेश्वरी मंगला। सुखदाता श्री भैरव तारा, जगतारिणी छिन्न भाल भव दिख निवारणी। हरिवाहन सोहन भवानी, लांगोर वीर चलत अग्रवाणी। कल्ल में खटक खटक विराजे, जाको देख काल डर भाजे। जो अस्त्र त्रिशूल जाता उठत शत्रु सुला, नगर कोटि में तुम्ही विराजत। तिहु लोक डंका बाजत, शुभम निशुभ दानव तो मारे। रक्त बीज शंखर संखारे, महिषासुर निपति अभिमानी। जंग अंग नहीं अकुलाने, रूप करत कराल कालिका धारा। सेना सहित तुम संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई महा। तुम तब भई सहाय मातु तब तब तब। अमरपुरी अरूबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। तुम्हें जो धन मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी जोर मुनि कहत पुकारे, जो ना मुनि धति तुम्हारी। शंकर आज रज तब कीमो, काम क्रोध क्रोधित सब लीन हो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काहे कल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गयो तब मन पछतायो। शरणागत हुई कृति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आई जगदम्बा, दई शक्ति किन किन विलम्बा। मोको माँ तू कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हो। अरे दुख मेरो आशा तृष्णा, निपट सतायो। मोह मदाधिक सब विनय शत्रुनाश की। जय महारानी सुमरो एक चित तुम भवानी। करो कृपा हे मात तुम दयाला, रिद्धि सिद्धि करहु निहाला। जब ले जियो दया फल पाहो, तुमरो यश में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो गावे, यह सब सुख भोग परम यद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्तम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ देवी हम सब उतारे तेरी आरती। तेरी भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, माँ पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवार। सौ सौ सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ देवी हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगती धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत्य को संवारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो देवी हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तों, सब कहते हैं कि देवी माँ के बाद
महादेव का नाम जरूर लेना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे